बिहार राज्य के बक्सर जिले में बक्सर स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी पर बक्सर डुमरांव पथ पर कथकौली का मैदान के लिए प्रवेश द्वार आप देख सकते हैं। इस प्रवेश द्वार से थोड़ी ही दूर पर कथकौली का मैदान स्थित है, जहां 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी। भारतीय इतिहास में मील के पत्थर के रूप में स्थापित बक्सर की लड़ाई की स्थली कथकौली मैदान जिले की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक धरोहर है। 23 अक्टूबर 1764 को इस मैदान पर बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में लड़ी गई थी। एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और दूसरी तरफ अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम और मीर कासिम की सेनाओं के बीच यह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें अंग्रेज़ों की विजय हुई। बक्सर युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की फौजों ने अपनी सैनिक श्रेष्ठता साबित कर केवल व्यावसायिक हितों के लिए इसका इस्तेमाल किया। इस लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी भी मिल गया। राजस्व पर इस कब्जे के साथ अंग्रेज़ों ने भारत की राजनीति में अपनी दस्तक दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय चौबे। आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं आपको लिए चलता हूं ऐसी ऐतिहासिक स्मारक को दिखाने जहां बक्सर की लड़ाई हुआ था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेज़ों और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच लड़ाई हुआ था, जिसमें ऐतिहासिक जीत अंग्रेज़ों की हुई थी। और कहा जाता है कि इस लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजी राज्य को प्राप्त हुई, और जिसमें अवध के नवाब शुजाउद्दौला की पराजय हासिल हुई। और इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा पूरे भारतवर्ष में लगभग कब्जा स्थापित हो गया। और मैं इसके हर एक पहलू से आपको वाकिफ़ कराऊंगा।
के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और मुगल तथा नवाबों की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेजी कंपनी से लड़ रही थी। लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार अंग्रेजी कंपनी के हाथ चला गया।